कुछ कुदरत की देन ऐसी है, अगर लड़का ज्यादा चतुर है तो लड़की उतनी चालाक नहीं मिल पाती, और लड़की अगर ज्यादा चालाक है तो लड़का ज्यादा नहीं है, थोड़े तो बोंट जरूर ढीले होंगे उसके। ये मतलब कहने का। आ जाइए देखते हैं त्रिमूर्ति कैसेट में नार बद चलन पति महात्मा की ओर कि एक लड़की बड़े ही भले परिवार की थी, धनवान सेठ एक थे, उनके घर में इस लड़की का जन्म हुआ था। एक अमीर की लली गुलावसी कली सुना नर नारी, और देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन युजियारी। धनवान की लड़की थी, देखने में तो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन सुंदर के सुंदर विचार नहीं थे। ए सुंदर बदन विशेषक कहत ब्रजेश है, सुंदर बदन विशेषक कहत ब्रजेश एक सुकुमारी, और जैसे कर रहे प्यार पिता महतारी, जैसे कर रहे प्यार पिता महतारी। एक लड़की जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके सुंदर विचार नहीं थे। दोस्तों, जब वो लड़की धीरे धीरे सियानी हुई, बड़ी हुई, कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। अरे कुंवारी घर बेटी फिरे, अरे मेरे भैया जाके ठाटन बरने जाएगी। अरे कुंवारी घर बेटी फिरे, अरे मेरे भैया जाके ठाटन बरने जाएगी। अरे लाड़ प्यार में वो पली, अरे मेरे भैया बने करे अधर्म के काम जी। अरे लाड़ प्यार में वो पली, अरे मेरे भैया बने करे अधर्म के काम जी। कहने का मतलब लड़की के विचार पहले से ही गलत थे। शादी नहीं हुई, उससे पहले ही लगाम इतनी कटी हुई थी, माता पिता कुछ कहते नहीं थे। और ऐसा ही नहीं, अब देश अनमैरिड जरूर थी, लेकिन अरे शादी से पहले डिग गई, अरे अब कोई हुई बैठी थी कुरबान जी। अरे शादी से पहले डिग गई, अरे अब कोई हुई बैठी कुरबान जी। शादी से पहले डिग गई, अरे मेरे भैया हुई बैठी थी कुरबान जी। अरे शादी से पहले डिग गई, अरे मेरे भैया कोई हुई बैठी कुरबान जी। दोस्तों, इतनी लाड़ प्यार में पली हुई थी वो लड़की, जो घर वाले कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो शादी से पहले ही चरित्रहीन हो गई, और एक लड़का से उसका बड़ा प्रेम हो गया। अब एक सही नहीं, वो जो थी इस बात में अपनी तारीफ समझती थी, इस बात में अपनी तारीफ समझती थी कि हम जितने से हित कर लेंगे उतना ही नाम कम है मेरा। खैर चलो ठीक है। अरे थी जो चंद्र बदन युजियारी, रोके नाय पिता महतारी। थी जो चंद्र बदन युजियारी, रोके नाय पिता महतारी। लाड़ प्यार में पली दुलारी, कर रही उल्टे काम नयहारी। अब तो दोस्तों हाथी जैसे दांत उसके बाहर निकल गए।
अंदर नहीं हो पाए। कहने का मतलब विचार इतने बदल गए, माता पिता रोक नहीं रहे हैं और वो लड़की चरित्रहीन हो गई। ऐसा ही नहीं अवधेश, और उल्टे काम करने में समझे है तारीफ हमारी। हाय उल्टे काम करने में समझे है तारीफ हमारी। और नाई गिनती प्रेम न की, होय नाई गिनती प्रेम न की, बरजे न पिता महतारी। माता पिता रोक नहीं रहे। और भगवान की दया से मेरा मतलब है कि वो लड़की इतनी चरित्रहीन हो गई जो गिनती नहीं रही क्या कितने प्रेमी हैं। महाराज लली जब पढ़ के भाई जवान, और माता पिता ने आंगन में शादी को दीनों ध्यान। सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। बेड़े इधर तो शादी से पहले ही लड़की चरित्रहीन हो गई दोस्तों, लेकिन माता पिता ने अपनी बेटी की ओर गौर नहीं की, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब लड़की जवान हो गई तब शादी की तैयारियां हुई, और शादी की तैयारियां हुई अच्छे घर में। अब अच्छे परिवार की लड़की थी, अच्छे ही घर में उसकी शादी की। बारात बुलाई, बारात बुलाने के बाद भामरे पड़ी, और भामरे पड़ने के बाद जब वो लड़की ससुराल चली गई, अब चिंता जबात की कि प्रेमी तो एक तो था नहीं, भगवान की दया से। तो अब वो सबको तो छोड़ गई, लेकिन वो आदत में सुधार नहीं हुआ। और लड़की जब घर पहुंच गई ससुराल में जब पहुंची तो गांव की जोरी मिले नारिया, अरे मेरे दादा कोई बहू देखा न को आई जी। अरे गाँव की जोरे मिले नारिया, अरे मेरे दादा कोई बहू देखने को आई जी। अब देश वो औरत तो बदचलन थी, लेकिन जिस लड़का के साथ शादी हुई वो बहुत सदाचारी था, सीधा सज्जन था। सुबह को अगरबत्ती लगाने से पहले तो पानी भी नहीं पीता था। अब ससुराल में जब पहुंची, गांव की औरतें आती हैं, बहू देखती हैं। अब मोह देखे रे बातें करे, अरे मेरी गुइया कोई बहू लाला की सिरा मोरा जी। अरे मोह देखे बातें करे, अरे मेरी गुइया कोई बहू लाला तेरा मोरा जी। अरे बहू देखे वे बातें करे, अरे मेरे दादा दरिया बहू लाला की सिरा मोरा जी। अरे बहू देखे बातें करे, अरे मेरे धनिया कोई बहू लाला के तेरा मोरा जी। गांव की औरतें बातें कर रही हैं और सोच रही हैं कि लड़की सुंदर तो बहुत है, लेकिन विचार अच्छे नहीं थे। अब वे बहू जो हती सो बन के ससुराल में तो पहुंच गई, लेकिन पुरानी भाई आदत जो हती सो नहीं गई। कैसे चली जाए? अरे आदत पिछली नहीं गई, अरे मेरे भैया कोई पहुंच गई थी ससुराल जी। अरे आदत पिछली नहीं गई, अरे मेरे भैया कोई पहुंच गई ससुराल जी। शादी हुई के ससुराल तो पहुंच गई, लेकिन पुरानी बाई आदत बनाई गई, क्योंकि जो चरित्रहीन थी, और मेरा मतलब है कि जिसके जैसे विचार हो जाते हैं उसे वैसा ही अच्छा लगता है। दोस्तों अब वे ससुराल में तो पहुंच गई, लेकिन पति बहुत सज्जन स्वभाव का था, सीधा था, लेकिन उसने अब प्रेमी तो सब यहाँ के तो यहीं छूट गए। अब ससुराल में जब पहुंची उनने जो सोची अब नई भर्ती करे में पड़े इन सब। मेरा मतलब है वहां अरे पहुंच गई ससुराल पर नई आदत गई पुरानी।
वो लड़की इस बात में अपनी तारीफ समझती थी। अरे पहुंच गई ससुराल पर नई आदत गई पुरानी, और बुरे काम करने में न सोचे हुए बदनामी। महाराज दुखी भय सब ही ससुरारी, चलन देख के गांव की नारी दे रही थी गारी। बाबा मायके में चलियो संभार के ससुरे में काटी जाए। तब तुम कहा बताए हो, और कर कर याद है करमल की फिर आंसू धर गए हरी ससुरे में काटी जाए। हाँ मायके में चलियो संभार के ससुरे में काटी जाए हो। दोस्तों अब तो जैसे कर्म वो वहां करती थी वैसे ही जाकर के ससुराल में करने शुरू हो गई। अब ससुराल के जितने भी लोग थे दुखी हो गए उसके कर्म देख करके, आदत देख करके। समझाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। पति ने अगर समझाने की चेष्टा करी तो बस सूद ही आई। मेरा मतलब है कि घर वालों की उसने कोई बात नहीं मानी। जो औरतें बड़ाई कर रही थी वो ही उसके कर्म देख करके गालियां दे रही थी, मगर उसने ये देखा कि मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी आदत से सुधार नहीं करेंगे। बाप ही तारीफ समझती जब आतम के हम जितने शरीर निकल नहीं होती काम है। दोस्तों देख के बाके चलन को ससुरारी हैरान, समझाओ बहुत मगर बन दीनों न कोई ध्यान। और ससुराल के लोग समझाते रहे लेकिन उसने जब नहीं माना तब ससुराल के लोगों ने अरे न्यारी वो कर दई सबई ने कही बद चलन नारी। घर वालों ने उन्हें अलग कर दो घर से। हाँ न्यारी वो कर दई सबई ने कही बद चलन नारी, और न्यारो घर के दे दौरे के मगन भई वो नारी। घर वालों ने तो जैसे अलग करो कि जब बात मानना रही है परिवार की नाक कटवाए रही है, अबे नचन लगी। उनने कहा बढ़िया रहो जो अलग गया घर और मिले हो। हाय पति रहो समझाए सुनो चितलाए के नारी हमारी, क्यों कर रही ऐसे काम हसत नर नारी। पति ने समझाया और ये कहा कि तुम ऐसे काम न करो, गांव के लोग गालियां देते हैं, मेरी बात मानो। पर पति की ये कनाई मानी है करे नारी वो शैतानी है। अरे पति की एक नहीं मानी है वो नारी करे शैतानी है वो। बात एक और थी अब देश मिलवे की मरज पुरानी है। कारण ये था ना मिलवे की मरज पुरानी है और बन रही बड़ी सयानी है। दोस्तों जैसे ही पति समझाता रहा, पति तो बेचारा बहुत सज्जन था, सीधा था, अपनी औरत को समझाता रहा कि देखो घर वालों ने तुम्हारे चलन देख करके हमें घर से बाहर कर दिया है, अलग कर दिया है, लेकिन तुम ऐसे काम न करो जिससे समाज में बदनामी हो। लेकिन उसने कोई बात अपने पति की नहीं मानी, और जब पति की बात नहीं मानी तो पति समझाता भी रहा। लेकिन दोस्तों पति ने कहा भी कि आज तो कस दिखाई नहीं दे रहा, बदनामी तो तू करवा ही रही है और ठीक है, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है। सो बेघर छोड़ के चले गए और महात्मा हो गए। महात्मा जब हो गए एक मंदिर पर जाए के भी रहने लगे। बा ने कोई चिंता नहीं करी, बनी मरे जाए हमें क्या मतलब है, हमारे पीछे ना दी सकूं मेरे, हमें कौन सी परेशानी। पति ने समझाया तो, लेकिन अब देश ध्यान रखना, उस पति ने कहा उस औरत से कि फिर का करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे
पति ने समझाया और ये कहा कि देख अबे तो कसना दिखाई पड़ रहा, लेकिन वो दिन याद कर। इंसान की जिंदगी में जो 3 पन होते हैं, बालापन, वृद्धापन और जवानी। बालावस्था और वृद्धावस्था कट जाती है, जवानी पन ही बड़ा दुख देता है। इसलिए देख मेरी बात सुन, वो दिन याद कर। और एक दिन होई बूढ़ी टुकरिया से गुड़ जाए सब खा, और कमर झुक के कमान हुई हरी पिचक जाए सवाल, तब का चले हरी चाली उतानी जब जवानी ना रहे, फिर का चले है चाली उतानी जब जवानी ना रहे। पति की कोई बात उसने नहीं मानी, और जब पति की बात नहीं मानी तो हुए के दुखी बाके कंथने, अरे मेरे दादा एक मंदिर लोहे बनावाई दी। अरे हुई के दुखी बाके कंथने, अरे मेरे दादा एक मंदिर लोहे बनावाई दी। औरत को छोड़ दिया, अरे छोड़ी पिछाई नारी की, अरे मेरे भैया और नारी बद चलन मिल गई, अरे परमेश्वर भैया जीवन भवे बनावा दीदी। नारे मिल गई बद चलन, अरे मेरे भैया कोई जीवन भयो बेकार जी। इधर तो पति ने समझाने के बाद जब कोई उसकी पेश नहीं गई, तब वो महात्मा बनकर के जीने लगा। और औरत ने ये सोचा कि चलो बवाल कटो, घरवाए नहीं कत्ताते तेने न्यारो कद्दो हड़े के, और अब जो हमारे पति थे उनने कपड़ा रंग लिया, अब कोई चिंता नहीं। अब जय सीताराम बाबा। दोस्तों, लिखा तुलसीदास ने भी लिखा कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, आप ही मन ही करा तुम सोई। बताया तुलसीदास ने भी रामायण में कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, यानी जब सर के ऊपर कोई नहीं होता है, जब ब्रेक नहीं है, जब कोई लगाम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, फिर तो जो मर्जी हो वो करो, भला कौन क्या कहेगा। अब औरत का आनंद ही आनंद है, घर वाले पहले ही साथ छोड़ गए, पति महात्मा हो गया। उसके बाद दोस्तों, अरे नारी घर में वो मौज करे, अबे पूजा में समय बिताते हैं। बाहरे परमेश्वर, क्या था विधि का विधान, क्या थी नजर प्रभु की, कितना अंतर आ गया। अरे नारी घर में मौज करे, वे पूजा में समय बिताते हैं, सबसे है प्रेम उस नारी का, 2 आते हैं 10 जाते हैं। ऐसा ही ना है, देखने में तो सुंदर थी ही, और जितने आने जाने वाले थे वे, कोई लाड़े साड़ी झंपर, कोई जेब रात ले आते हैं। बड़ी मौज, अरे मौज थी, तकलीफ न कोई जीवन में, घर के नए कछु कही पाते हैं।
पुरानी रिश्तेदारी वाह बाबा जो कबहू चली ना आती है वो तो बेऊ चलन लगी। कछ पूछो ना, रिश्तेदार आए घर में सब खुले पुराने नाते हैं, हाथी के निकले दांत भला वो भीतर कहीं नहीं जाते हैं। याद रखना दोस्तों, अब तो आने जाने वालों की लाइन लगी बा। रिश्तेदारी जो बिल्कुल टूट चुकी थी, वो रिश्तेदार जितने भी थे वो सब आने जाने लगे हैं। कोई 4 दिन रुकता है, कोई 10 दिन रुकता है, कोई 15 दिन रुक के जाता है। हाँ मेरा मतलब है कि वहां कोई कमी नहीं रही किसी बात की, किसी काम की। अब खर्चा, अरे खर्चा मेरा मतलब है कि इतना वो लोग सब दे जाते हैं जो, अरे सब खर्चा है रे VIP बाहरे और अरे सब खर्चा है रे VIP, मिलने वाले आए VIP। ऐसा ही नहीं जीवन सब कट रहो VIP, दिन दिन नारी बनी VIP। क्या था विधि का विधान, अब तो वे दिन ही दिन जैसी बूढ़ी होती जाती हैं तैसी जौन मालूम पड़ती जाती हैं। मेरा मतलब है कि अब सब कुछ बदलने के बाद, तो जब वहां उसके जेठ ने एक दिन देखा, अपनी औरत से कहा कि ये लड़की बहुत बदचलन है, जो हमारे भैया की नाक कटवा रही है, क्या करे। एक दिन जेठ ने कही नारी तेरी गई बुद्ध क्यों मारी। जेठ ने समझाने की कोशिश की और ये कहा, अरे कर रही उल्टे काम रे के हंसे लोग दे तारी। जेठ ने समझा करके ये कहा, उल्टा काम नित करे शर्म न करे, दुखी परिवारी और तूने सब घर की करीडारी ख्वारी, तूने सब घर की करीडारी ख्वारी। दोस्तों जिस समय उस लड़की के जेठ ने यह कहा कि परिवार के लोग सब दुखी हैं, तेरे इस आदत को देख करके, तेरे स्वभाव को देख करके, इसलिए अब भी मान जा, मेरे पिता के नाम को क्यों डुबा रही है। इतनी बात जब कही तो बा ने उत्ते खन तो अपन जेठ से कछना कही, और जो उनके जब हितैषी आए लला तो अपने प्रेम न से कही, अरे हितकारी मेरे जेठ को देव ना सुधारी दी। अपने प्रेमियों से कहा कि हमारे जेठ ज्यादा बीच में दीवार बन रहे, अरे बिना बात के अरे मेरी भैया कोई पिटवाओ है परिवार जी। बिना बात के नारने, अरे मेरे भैया कोई पिटवाओ है परिवार जी। अब ना कोई हमसे कह रे अवधेशु। जब परिवार के लोगों को पिटवाया और सोचन लगी, अब नाए कोई हमसे कहे अरे मेरे भैया तुम सीधी चलो घर नारी जी। अब ना कोई हमसे कहे अरे मेरे भैया तुम सीधी चलो घर नारी जी। दोस्तों जब जेठ ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया, जिसका परिणाम यह हुआ
कि अपने प्रेमियों से उस जेठ की पिटाई करवाई। अब घर के लोग बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए कि इस बदचलन औरत से कोई पेश नहीं जाएगी, चलो भगवान ही इसका परिणाम इसे जरूर देगा। दोस्तों फिर ऐसा हुआ कि प्रेमी तो मान लो घर में आते ही जाते थे, तो पति की तो कोई चिंता ही नहीं कि पति महात्मा हो गया है, चलो छोड़ो हमें क्या लेना देना। उसके बाद अरे बीतो समय अब शौक में, नारी मगन अति मन में। ए बीतो समय अब शौक में के, नारी मगन अति मन में। और प्रभु गति परम्पार रे, दुई बेटा भय आंगन में। उस औरत के गर्भ से 2 लड़का पैदा हुए, और जब 2 लड़का पैदा हुए, धीरे धीरे लड़का बड़े हुए। उसके बाद महाराज भाई है घर में एक सुकुमार, सियानी बेटी भाई तो घर में गई मम्मी को उतार। प्रभु गति परम्पार है, अब देश मत मानो तुम झूठी, हर की लीला ये परम्पार के भैया मत मानो झूठी। ऐसा हुआ उसके गर्भ से 2 लड़का पैदा हुए और 1 लड़की पैदा हुई। और वो लड़की जब धीरे धीरे कुछ बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो गई तब कहने का मतलब है रदानिये पे ही लगाओ जाओ तो। मेरा मतलब है कि वो लड़की माँ अगर 10 रुपया रहती तो बे ठीक दूनी पहुंची। मेरा मतलब है कि मां से भी ज्यादा बदचलन वो लड़की हो गई। और वो लड़की अरे जब बेटी भई है सियानी, क्या थी हर की लीला। बन गई मां से बड़ी
ऐसा ही नहीं, वो लड़की घर में तंदुरुस्त हो गई और लड़की की मां जो बदचलन थी शुरुआत से ही, प्रेमी सब बोला ना लगे अरे मेरे भैया भाई तेरी मेरे सब ध्यान दी। अब नहीं सोचा और लड़की
नहीं, लड़की जब भाग गई, 2 लड़का घर में थे और पति तो महात्मा हो गया बेचारा। औरत जब समझाने से नहीं मानी, वो मंदिर में रहते हैं और वो पूजा घर में करती हैं। मेरा और बोली, का बोली, अरे तुम्हारे पीछे मैंने सब तो जो रे बड़े प्यारे मोई
हमारे पीछे अपने पति को भी छोड़ दिया, तुम हमारे घर 24 घंटे बने रहते थे, अब क्यों नहीं आते हो? और बोली अरे सुख में साथी सब होते, अरे मेरे प्यारे भैया दुख में दिखे कोई नहीं जी। अरे सुख में साथी सब होते, अरे मेरे प्यारे कोई सुख में दिखे कोई नहीं जी। सुख में साथी सब बने, अरे मेरे प्यारे कोई दुख में दिखे कोई नहीं जी। अरे सुख में साथी सब होते, अरे मेरे प्यारे कोई सुख में दिखे कोई नहीं जी। कहने लगी कि वो दिन याद करो जब तुम मेरे पास रहा करते थे, मेरे पास जाया करते थे, और अब तुम बिल्कुल हमें भूल गए हो। तब मेरे पास सुख था, धन था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। इसलिए कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं, वैसे तो बात सच ये है कि मैं तुम्हें भूले थोड़ी नहीं। अरे वाह, ये भी कोई बात। अब बात दूसरी है। कौन सी बात है? तो वो प्रेमी कहने लगा अरे बोलो बचन उच्चार लड़े मेरी नारी, अरे घरवारी। जाने के लिए कोई बड़ी बात ना, अगर हम जाते हुए तो अब घरे और लाठी चलते हमारी और सत्ता से बात, और कोई बड़ी बात ना है। बोले बचन उच्चार लड़े मेरी नारी, अरे घरवारी, और तुम्हारे पीछे अपने घर की करी है नाय ख्वारी। इसलिए ऐसा करो, चली जाओ, एक नाए और नहीं तो है हम जैसे, वहां चली जाओ। ए जाओ जल्द तुम जाओ न, तेरा लगाओ के बढ़ो अगारी, जइयो तुम्हें उनके पास और हितकारी, जइयो तुम्हें उनके पास और हितकारी। जवाब दो इसे तुम्हारे ढंगा आते, अगर हम तुम्हारे ढंगा आए की जब कोशिश करते हैं, और जब घरे तुम्हारी बात चलाए दे तो बिना मतलब में औरत से लड़ाई और हो जाती। इसलिए जो है हम तुम्हें छोड़ गए, और हम ही ना छोड़ गए। मान लो तुम्हारे पास तो जो धरोहर खूब है भगवान की दया से, जाओ किसी दूसरे के पास चली जाओ। अब वे सोचने लगी कि जाई हम सबसे ज्यादा मानते थे, सो जो हमें भूली गो, चलो छोड़ो। तो ऐसा ही नहीं दोस्तों, दूसरे तीसरो चौथो पचो, जब घर घर नारी मझारी है। प्रेमी वो ही थे जो पीछे पीछे घूमा करते। बहुत से तो ऐसे होते जो घर से गेहूं बेच के जेवर बनवा के लाते। अब कोई ना पूछ रहा, समय था और सबके पास जाती है। दूसरो तीसरो चौथो पचो, जब घर घर नारी मझारी है, और जेवरात लाने वालों ने नौय भी कतक डारी है। जो जेवरात लाते थे उन्होंने भीख तक नहीं डाली। मन में यत हैरान भई, सोची क्या हरि की माया है, 10-15 साल में सब बदलो। सोच रही 10-15 साल में सब बदला, तूने क्या खेल दिखाया है। और मन में विचार करने लगी 10-15 साल ही भाई, हमें कहाँ मालूम थी इतनी जल्दी बुढ़ापा आ जाए। मेरे कहने से नाच रहे, मेरी सूरत पे हारे थे, आज जहां गई जिसको देखा और सबके बंद नहीं पूछा, और किसी ने कोई बात नहीं कही। परिणाम ये हुआ कि हताश होकर के वो औरत लौट करके अपने घर आ गई, और घर आने के बाद सोचने लगी अब क्या होगा। इससे अच्छा तो ये है जो कहीं हमारे बेटा की शादी हो जाती, औरत घर में आ जाती, थोड़ा सा दहेज मिल जाता तो काम चलने लगता। अरे मन में हुए मन ही न गोइया लौट घर को आई, होती तब ही गुजर रे जो लला की होती सगाई। औरत सोचने लगी लला अगर तुम्हारा ब्याह हो जाता तो उन्हें गुजर होती है, तुम्हारी बहन हती सो बहु न जाने कहां चली गई। इतनी बात जब लड़का ने सुनी, महाराज कुमार तब कान लगो ललकार, कौन से अच्छे काम करे तूने गोने होए हमारे।
लेके डंडा कुमरन तब वो नार निकारी है, कोई डंडा लेके हाथ में घर से मात निकारी है। लड़का कौन लगो, तुमने कौन से अच्छे काम करे जो हमारे गौने धरे, धरती धर के कमू जिंदगी में खाओ ना व्यवहार बड़ो अच्छो कमाओ, तुमने अब हमारे ब्याह और बता रही। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि उस माँ को उस लड़का ने घर से निकाल दिया, और जब घर से निकाल दिया अब तो प्रेमी हते से पहले ही सब छोड़ गए, लड़की हती से बहु बाज गई। अब वो लड़का जो था उसने भी घर से निकाल दिया, अब परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब मेरा पति ही मुझे साथ दे सकता है और कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, बाद में फिर किन की याद आई, जो अपना था उसी की। वो महात्मा बन गए थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, और वो औरत जो थी वो वहां पहुंची रोती हुई जब लड़का निकाल दिया महात्मा के पास। लेकिन महात्मा के पास जाने के बाद ना हिम्मत उनकी परी, दिल में रही सकुचाए, सब जीवन बोले नहीं, अब कैसे सके मनाए। अब दोस्तों ठाड़ी तो ही गई, लेकिन हिम्मत जनाए परी, सोचन लगी अब इनसे हम कैसे बात करें, सब जिंदगी हमने कभी इनसे बात नहीं करी, और इन्हें घर से निकाल दिया, इनकी बात नहीं मानी। उसके बाद अपने पति जो उसका महात्मा हो गया था उसके पैरों पर गिर गई, और पैर पकड़े नारी कह रे मेरे सजना, मोए माफ करो जी भरा तार जी। पैर पकड़े नारी कहे रे मेरे सजना, ओए माफ करो भरतार जी। अरे सब जीवन मैंने दुख दो अरे मेरे प्यारे, ना दो तो परस की थार जी। सब जीवन मैंने दुख दो अरे मेरे सजना, ओए ना परस को थार जी। अब करनी को फल मिलेगा अरे मेरे सजना, मोए घर से दो हलिकार जी। करनी को फल मिलेगा अरे मेरे सजना, मोए घर से दो हलिकार जी। जवाब दिया कि हमें किसी तरीका से माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया सारी जिंदगी घोर अन्याय अधर्म पाप कुकर्म के अलावा अच्छा काम नहीं किया, मैंने कभी तुम्हें पानी तक नहीं दिया, उन हितकारियों को उन प्रेमी को मैं परस के खीर खिलाती रही, उन्हीं ने आज हमें धोखा दे दिया, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं। लड़का ने भी मुझे घर से निकाल दिया, लड़की पहले ही भाग गई। दोस्तों ऐसा ही नहीं, अरे हिलकी भर के कई पिया बनाए हमारो कोई आई, हिलकी भर के कहीं पिया बनोई हमारो कोई, कदर न तुम्हारी जानी मैंने भारी कुमत कमाई। नूर घटो सैया बदे तूने कोई दिखाई, अपने के सिवा बुढ़ापे में के कोई मिलन को नहीं। और मैं जानती थी जीवन भर के सब पे हुक्म चलाऊंगी, कोई नहीं जानती थी बुढ़ापे में कर्म नफे में पछताऊंगी। दोस्तों याद रखना, वो रोती रही चिल्लाती रही और कहती रही पति हमें माफ कर दीजिए किसी तरीका से, यहां तक हुआ कि अंत में विजय पति की ही हुई। और वो लड़की, अब लड़की कहां थी, अब तो बुढ़ापा आ गया, और फिर जाए कि वे पति के संग में अपनी अगरबत्ती लगाने लगी। कब लगाने लगी, जब देह में कछ रहे तब। तो दोस्तों ध्यान रखना, अरे कहे तो से नारी रे भगवान ने दया करी है, कहा उस लड़का ने, और मोह को दुख दे दे रे तू जीते जी मर गई है। जवाब दिया, जब भगवान ने तुझे सजा दे दी, यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करो,
आखिर में उसी महात्मा की विजय हुई और जब प्रेमियों ने ठुकरा दिया वो वहीं जाकर के रहने लगी। तो ध्यान रखना माताओं बहनों, लिखा किसी कवि ने, तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी